तो गाइज आज भी हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज। क्या है? हाँ तो क्या बात कर रहे हैं? न्यूज? तो आज की न्यूज। ओके हाँ, आज हम न्यूज डिस्कस करते हैं। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज हमारी रहे हैं लास्ट वीक की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो नशे में क्यों लग रहा है? अरे यार, ये एक ड्रग रिपोर्ट आई है यार। ड्रग दो। यूएन ने निकाली है एक ड्रग रिपोर्ट आई है एक्चुअली। तो 2022 की ये रिपोर्ट आई है और उसमें यूएन ने ये रिपोर्ट दिया है कि जो अंडर 35 इयर्स ऑफ एज के इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ड्रग को। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वाह क्या सीन है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बनता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं की लाइफ में है, तो यार यूनी को समझना चाहिए भाई। वैसे क्या न्यूज़ क्या है? मतलब ये है कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है जो अंडर 35 एज के इंडिविजुअल्स हैं, जिसे हम एक्चुअली बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा एज ग्रुप होता है जो कि इकोनॉमी में वो अपना योगदान देते हैं। वही एज ग्रुप मेजर जो है वो ड्रग यूज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे तो मुझे यही लगता है कि यार ये जो 35 एज के लोग हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, मे बी शायद। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिस वजह से ये इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, शायद वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, और जिस तरह की सिचुएशन आजकल चल रही है नॉर्मल है ये। जिस और तरह से कैनबिस सब्सटेंस है उसकी यूज से बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस और जो सुसाइड जो हो रही हैं वो ज़्यादा इस वजह से, इस यूज से ज़्यादा हो रही है ये सब चीज़ें। फाइन। तो चलो गाइस, इसी के अलावा एक और हम बात कर लेते हैं कि जहाँ पे 35 एज के बिलो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक नया रूल लेके आई है जो असेसमेंट का तरीका होगा या जो उन्होंने सिलेबस में चीज़ें ऐड की हैं। क्लास 3 to 8 तक के स्टूडेंट को जो उन्होंने नई चीज़ें ऐड की हैं, देशभक्ति और हैप्पीनेस। दैट मीन्स कि उनका देशभक्ति का एक सिलेबस होगा जिसमें वो देशभक्ति के बारे में चीज़ें उनको बताई जाएंगी कि कैसे करना है। जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी उसकी तरह होंगी कि आपके अंदर वो देशभक्ति की भावना जागे। और जो सेकंड चीज़ है वो है हैप्पीनेस। गाइस, उस एज में क्लास 3 to 8 की एज में हैप्पीनेस के लिए जो करिकुलम होगा कि आप किससे अपनी डेली लाइफ में या खुश रहते हो, वो एक्टिविटीज भी, उस तरह की एक्टिविटी कराई जाएगी स्कूल में। उस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी जिससे कि बच्चे जो वो एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर सके। अच्छा हमको सिखा रिया है। और एक मतलब हमेशा हैप्पीनेस रहे, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब स्मार्टफोन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, तो वो थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर और एक अलग वर्ल्ड में ले जाने की एक चीज़ें हैं। तो इसलिए एक्चुअली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आ गई थी, उसी में ये चीजें प्रपोज थी, लेकिन अभी दिल्ली सरकार ने इस चीज को किया है। 2020 के टाइम में जो कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद थे तो वहाँ पे अलग लेवल की बच्चों में हैप्पीनेस चल रही थी। विलेजर्स के बजाय वो कहाँ पसंद करते हैं, टाउन में रहना पसंद करते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं। भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। जोगिंदर खराब भाई, जोगिंदर इतना सोचेगा। Your wrong number and otherwise I'm going to remove you. कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अच्छा, गोपालगंज जिला घर है। पढ़ाई करता है, ऊपर देखो ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ी बाड़ी में। और वहीं पे क्लास 9 to 11 में एक और अच्छा नया इनिशिएटिव लिया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप की करिकुलर एक्टिविटीज ऐड कराई जाएंगी, जो काफी अच्छी चीज है कि यार आज की डेट में जो बच्चा होगा वो स्टार्टिंग से ही उसके माइंड में एक बिजनेस माइंड डेवलप होगा कि वो अपने आप को इस तरह से या एजुकेशन के हिसाब से या माइंडसेट उसका ऐसा होगा कि वो बिजनेस की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके पास एक आइडिया ये होगा कि मतलब ठीक है, अगर हम 11-12 कर रहे हैं तो मतलब एक होता है कि हमारे पास आइडिया नहीं होता कि हम 11-12 करने के बाद क्या करेंगे, मतलब कौन सी स्ट्रीम में जाएं, क्योंकि एक वो एज है, एक वो टाइम है जहाँ से आपका एक लाइफ जो है वो मोड़ लेता है। तो वहाँ पे अगर एंटरप्रेन्योरशिप को अगर सिखाया जाए तो उससे बेहतर फ्यूचर
नहीं हो सकता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये जो चीज़ें ऐड करी हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको एक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पूरे कंट्री में, ताकि जो इसका आउटकम है वो एक पॉजिटिव आउटकम आ सके जैसा गवर्नमेंट चाहती है। बिल्कुल। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हम सेकंड न्यूज़ की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चटनी। चटनी। ठीक है, चटनी है। क्या चटनी? किसकी चटनी? एक्चुअली एक जीआई टैग दिया जा रहा है एक रेसिपी को, काई चटनी नाम है उसका। ठीक है, ओडिशा में जो ट्राइब्स रहते हैं वो एक्चुअली यूज करते हैं, जो वीवर एंड्स होते हैं, वीवर एंड बोलते हैं उसको हम, उससे ये चटनी एक्चुअली प्रिपेयर होती है। तो उसको जीआई टैग देने की, एंड्स बेसिकली चींटियां एक्चुअली। जिस चींटी से आप लोग डरते हैं, हम डरते हैं यार, चींटी खा ले यार, चींटी की चटनी खानी, उसकी चटनी बन रही है एक्चुअली। और ये मतलब इतनी बेनिफिशियल है, उड़ीसा के जो ट्राइबल पीपल हैं, जीआई टैग, अच्छा बेसिकली जीआई टैग के लिए प्रपोज किया क्योंकि इसकी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी के टाइम में आप मतलब इतने कोरोना चलता आया, ठीक है, कोरोना की लहर चलती है, लोग गाइस अब चींटियों से डरना बंद करें और उनकी चटनी बनाए, खाओ एक्चुअली। समोसा और चींटी की चटनी। सही है। क्या बोला तूने? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। चलिए अगर हम बेनिफिट की बात करें, क्योंकि जीआई टैग देना किसी रेसिपी को मामूली बात नहीं है, वो बहुत एक बड़ा अचीवमेंट होता है उस चीज के लिए। तो यहाँ पे ओडिशा ट्राइब ने इस चीज को यूज किया है। हाँ, एक तरह के ट्राइब के जो चीजें उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट या यूएन प्रमोट कर रही है। Exactly. तो कहीं ना कहीं जो हमारे पिछड़े ट्राइब्स वगैरह है, pick out any dust. And these little bits, the white bits, that's the lava, right? That's the lava. वो भी काफी उनको हेल्प मिलेगा, काफी सपोर्ट मिलेगा यूएस वहाँ यूएन आके उसमें। और एक्चुअली जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनका रहन सहन वो अलग तरीके का है, तो उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया। और एक्चुअली इसका जो बेनिफिट की बात कर लें अगर हम यहाँ पे, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का बहुत अच्छा काम करता है ये काई चटनी। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मतलब अगर बात करें जो हमें प्राप्त होता है इस चीज से, वो है प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, और कॉपर और डिफरेंट 18 एमिनो एसिड्स। आप समझ सकते हैं मतलब चींटी से। जो बंदे जिम करते हैं यार, वो भी चटनी से दूर नहीं रह सकते, उन्हें भी चटनी खानी चाहिए। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है यार। हमारे जो ट्राइब्स हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी काफी सपोर्ट मिलेगा इससे। Exactly. तो अब गाइस बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स न्यूज़ में यार एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। आजकल क्रिकेट टीम में ऑप्शन होते हैं यार, आपके पास मल्टीपल विकेट कीपर्स होते हैं, ठीक है, बॉलर्स हैं, वो अगर चोटिल हो जाए तो आपके पास नया बॉलर, विकेट कीपर चोटिल हो जाए तो नया विकेट कीपर। हमारे पास कैप्टन की भरमार है गाइस, कैप्टन हर अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग मल्टीपल कैप्टन। टेस्ट टीम के लिए अभी रिसेंट के नए कैप्टन बुमराह, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या बात कर रहा है? स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड की एक ओवर में 35 रन बने उस ओवर में। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 29 रन बुमराह ने बनाया। 29 रन बुमराह के बैट से निकले थे, बहुत बड़ी बात है यार। मतलब मुझे लगता है बुमराह को प्रमोट करना चाहिए, मतलब कैप्टेंसी के लिए प्रमोट कर दिया यार, बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करो। ब्रायन लारा ने 28 बनाए थे। हमारे ओपनर्स तो चल नहीं रहे, तो गाइस बुमराह को प्रमोट करो, ओपनिंग कराओ, अच्छी बैटिंग कर रहा है यार, अच्छी बात है। 34 रन आ चुके हैं इस ओवर में, एक गेंद बाकी है स्टुअर्ट ब्रॉड की, और उनके सामने है तैयार इस समय बुमराह। तो रख के भाग गए। हाँ, ब्रायन लारा का जो लास्ट रिकॉर्ड था 28 रन था, 28 रन का, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी 35 रन हो चुके हैं, और वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। याद होगा 2007 में युवराज सिंह ने मारे थे T20 में 6 छक्के 36 रन। तू इसको देगा? तू मतलब इसको मारेगा? तू इसको मार, दिखा मुझे, देखना है। 6 के 6 मारूंगा, 6 के 6 मारूंगा। अरे मार। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दैट मींस कि वहां से उसके बाद उन्होंने T20 संन्यास लिया, बेचारे टेस्ट क्रिकेट बचा था उसके बाद, टेस्ट क्रिकेट में भी एक रिकॉर्ड बना दिया। मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि बुमराह एक मतलब बॉलर है, ठीक है, पेस बॉलर है, मतलब ठीक है, विकेट ले रहा है तो समझ में आता है, लेकिन
जाके पिच पे और एक ओवर में 29 रन ठोक दे अगर, तो मतलब एक सरप्राइज है। अच्छी बैटिंग है, कैप्टनशिप पा रही थी उसने, कैप्टनशिप की जो उसको रोल दिया गया था, उसने बैटिंग बॉलिंग हर तरह से निभाया, उसने विकेट्स भी लिए, मैन ऑफ द सीरीज रहा उस सीरीज में, काफी अच्छी चीजें प्रमोट करते। थैंक बुमराह को हमारी तरफ से बहुत सारा कांग्रेचुलेशन कैप्टनसी के लिए भी। अनफॉर्चुनेटली मैच हार गए, कोई बात नहीं, बट ठीक है, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही और स्टुअर्ट ब्रॉड का रिकॉर्ड मेंटेन रहा। और यहाँ से एक चीज सीखने को मिलता है, सभी लोगों के लिए एक सीख है यहाँ पे कि अगर बुमराह बैटिंग इतनी अच्छी कर सकता है, मतलब उसका कैटेगरी नहीं है वो, लेकिन उसने किया, उसने उस ओवर में 29 रन बनाए, तो यहाँ पे मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो चीज चाह ले तो। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कैप्टन्स की बात करें, मल्टीपल कैप्टन्स T20 के लिए जैसे हार्दिक पांड्या को आयरलैंड सीरीज में बनाया गया था, वैसे ही शिखर धवन को भी प्रमोट किया गया एज ए कैप्टन वेस्ट इंडीज ODI सीरीज के लिए। तो गाइस मतलब इंडिया के पास बहुत सारे कैप्टन्स हैं, बहुत सारी टीम्स बन सकती हैं, इंडिया एक साथ वर्ल्ड में बहुत सारे सीरीज खेल सकती है। एक टीम खेल रही है 20, शिखर धवन की टीम खेल रही है इंग्लैंड के साथ, और हार्दिक पांड्या की टीम खेल रही है इंग्लैंड के साथ, मतलब इंडिया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बहुत सारी सीरीज खेल सकती है, इसका मतलब ये है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। चोपड़ा जी ने भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने टोक्यो में उनको गोल्ड मेडल मिला था, जिसके लिए 89.30 मीटर्स का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, बट अभी स्वीडन में जो हुआ है, हाँ, उन्होंने उसी रिकॉर्ड को तोड़ा है, 89.94 मीटर का रिकॉर्ड बना दिया, और जो कि उनके वर्ल्ड जो टूर्नामेंट होने वाला उससे पहले की, इससे दर्शाता है काफी अच्छी तैयारी है उनकी। गाइस तालियां होनी चाहिए, सैल्यूट टू नीरज चोपड़ा, ताकि वो देश का नाम बहुत और रोशन करे और ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ते रहे, 90 प्लस जाए वो। In the javelin, first round throw in a great stadium for throwing the javelin. Chopra of India, and he's got off to a great start. Look at that. That is close to 90 meters. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट में हम सैल्यूट देना चाहेंगे विक्रम बत्रा को, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका जो शहीद दिवस कह सकते हैं, जिस दिन वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, एक बहुत बड़े हीरो कारगिल वॉर के टाइम पे। तो गाइस on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me my code name was Shesha. उनसे भी एक प्रेरणा ये है कि मतलब उनका एक स्लोगन था, दिल मांगे मोर। तो ये दिल मांगे मोर सभी के जिंदगी में होना चाहिए। My company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या किसी भी चीज को कर रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक आपका लक्ष्य अगर है वहां पे, तो दिल मांगे मोर वाला जो स्पिरिट है, उस चीज को खत्म बिल्कुल भी मत कीजिएगा, तभी आप उस अचीवमेंट तक पहुंच पाएंगे। वो नशे वाले न्यूज़ में तो ये नहीं फॉलो नहीं वो ड्रग वाले में दिल मांगे मोर नहीं है। गाइस ठीक है, पॉजिटिव वे में आप उस चीज को लो। और एक जो लास्ट टाइम हमने न्यूज़ किया था, कुछ हफ्ते पहले आपने सुना होगा, बड़ा बवाल मचा था अग्निवीर को लेके। टेक अ लुक फर्स्ट एट हाउ द बैकलैश टू अग्निपथ लुक्ड जस्ट 2 days आफ्टर द स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें इतनी ज्यादा ट्रेन जला दी, ये वो चीजें हुई थी। गाइस अभी मतलब को एक रिकॉर्ड है कि एयरफोर्स में जो अभी वैकेंसीज, उसी पोस्ट में जो वैकेंसीज आई थी, 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन है एयरफोर्स के अभी तक के एग्जाम में, अभी तक इतने रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे। तो गाइस यार बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि जो लोग ये चीजें कर रहे हैं वो सही नहीं है। जिनको जॉब चाहिए और जो इसकी वैल्यू समझ रहे हैं यार, वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। गाइस आप भी अपनी सारी इन नेगेटिव चीजों को छोड़ के अपने करियर और पे फोकस करो। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देश को सपोर्ट करो, अच्छी चीजों को सपोर्ट करो, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए हमारे पास इतनी न्यूज़ है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फनी न्यूज़ के साथ, सारे पहले पर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।